देवर भाभी। अरे ये क्या भाभी, घर में बड़े बूढ़े हैं और आप खुले मुंह घूम रही हो। कुछ तो लिहाज करो। अपने देवर पवन की तेज आवाज़ सुनकर दीपा सहम सी गई। जी भैया। उसने जल्द ही अपने सर पर पल्लू ले लिया और बोली, भैया आदत नहीं है ना, इसलिए पल्लू बार बार फिसल जाता है। बाल भी सिल्की है ना, अगर पल्लू नहीं टिकता तो सर पर कील ठोक लो। पवन ने गुस्से से कहा। दीपा स्तब्ध सी खड़ी रह गई। वह एक आधुनिक और स्वतंत्र विचारधारा वाले परिवार में पली बड़ी थी। उसने कभी अपने घर में ऐसा देखा ही नहीं था, लेकिन फिर भी नई नई शादी होने के कारण वह सब रीति रिवाज निभाई जा रही थी। दीपा का देवर पवन उच्च शिक्षा प्राप्त था। वैसे तो अपने आप को आधुनिक कहता था, लेकिन पूरी तरह से रूढ़िवादी। हर बात पर दीपा को टोकता रहता था। कभी कपड़ों पर प्रेस अच्छे से नहीं करती तो कभी रोटी गोल नहीं बनाती, कभी सब्जी में मसाले की शिकायत तो कभी कुछ। हर बात में मीन मेक निकालने में जैसे उसे मज़ा आता था। यहाँ तक कि रिश्तेदारों से हंसकर बात करने में भी उसका मुंह चिढ़ जाता था। घर में उसी की चलती थी और सास ससुर भी हमेशा उसी की साइड लेते थे, इसलिए कोई कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता था। जब भी ऐसी किसी बात पर दीपा का चेहरा उतरता तो दीपा के पति रमेश उसे देवर भाभी की हंसी मजाक कहकर हंसकर टालने को कहते और कहते कि पवन भले ही थोड़ा गुस्से वाला है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। दादा दादी दीपा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वह भी अपने इस बिगड़ेल पोते से दुखी रहते थे और चाह कर भी दीपा का पक्ष नहीं ले पाते थे। पर आज तो पवन ने इस वाक्य ने सारी हद ही पार कर दी थी। अगर यही बात उसने हंसकर कही होती तो दीपा को शायद इतनी बुरी नहीं लगती। उसने कुछ दिनों में यह समझ लिया था कि घर में केवल पवन को ही उसे समस्या है, लेकिन क्यों है यह कारण अभी तक उसकी समझ से बाहर था। की घुघट दीपा की घुटन बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब दीपा को लगा कि अगर उसने इसका अभी सही जवाब नहीं दिया तो फिर कभी नहीं दे पाएगी। उसने धीरे धीरे पवन को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। पहले वह खुद दौड़कर उसके काम कर दिया करती थी, पर अब उसे कहने पर भी वह अनसुना करने लगी। इससे पवन की चीड़ और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। भाभी ज़रा मेरी शर्ट में प्रेस कर दो, मुझे अभी बाहर जाना है। यह क्या, फिर से सर पर पल्लू नहीं किया? ज़रा थोड़ी सी शर्म लिहाज करो। पवन ने उसकी और शर्ट फेंकते हुए कहा। दीपा खाना बना रही थी। उसने पवन की बात अनसुनी कर अपना काम जारी रखा, क्योंकि भाभी सुनाई नहीं दे रहा। क्या, हाथ धो और पल्लू सर पर लो, पहले मेरी शर्ट में प्रेस कर दो, पवन ने तेज आवाज़ में कहा। दीपा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। इतने में सासू भी किचन में आ गई। बहरी हो गई है क्या? कब से बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रही है तुम्हें? पवन गुस्से से चिल्लाया। यह क्या हो रहा है घर में? पवन किस बात पर चिल्ला रहे हो और किस पर चिल्ला रहे हो? घर में घुसते हुए रमेश ने बोला और पवन को डांटा। भैया आप मुझे क्या बोल रहे हो? भाभी को बोलो। मैं कब से एक शर्ट के में प्रेस करने के लिए बोल रहा हूँ, पर वह ध्यान ही नहीं दे रही है और कुछ जवाब भी नहीं दे रही है। पवन अभी भी गुस्से में बात कर रहा था। रमेश ने कहा, क्यों, तुम खुद अपनी शर्ट में प्रेस नहीं कर सकते हो क्या? और वह भी काम कर ही रही है ना। और दीपा, काम से कम तुम्हें भी जवाब तो देना चाहिए, दीपा ने कहा। जब उन्हें मुझे बहरी कह दिया है तो फिर मुझे भी उनकी कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही है। अगर वह मुझे तमीज़ से बात नहीं कर सकते तो फिर मैं क्यों सुनूं उनकी बात? बड़ों की इज्जत व्यवहार और संस्कार से होती है, पल्लू से नहीं। उनकी यह दादागिरी अब मुझ पर नहीं चलेगी। मैं आपकी पत्नी हूँ, उनकी कोई नौकरानी नहीं, दीपा ने सीधे स्वर में जवाब दिया। रमेश ने कहा, तो
ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है, बच्चा ही तो है, ऐसे ही मजाक में कह दिया, इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है। सासू माँ ने पवन का पक्ष लेते हुए बीच में कहा तो रमेश ने कहा, नहीं माँ, अब ये कोई बच्चा नहीं रहा, और देखा जाए तो उम्र में दीपा से भी बड़ा है। मैं भी अभी तक इसके व्यवहार को देवर भाभी के हंसी मजाक के रूप में लेता था, लेकिन दिन प्रतिदिन इसका व्यवहार खराब होता ही जा रहा है। पवन, चलो माफ़ी मांगो दीपा से, और आगे से तमीज़ से बात करना, आखिर बड़ी भाभी है तुम्हारी, रमेश ने गुस्से से कहा। पवन का सिर झुक गया और उसने दीपा से माफ़ी मांग ली। आज दीपा को रमेश पर गौर हुआ कि आज उन्हें अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।